बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा डिलीशियस और यमी सूजी और अंडे का हलवा, जिसे हम दूध के अंदर भिगोएंगे। बहुत डिलीशियस बन के ये रेडी होता है और सर्दियों की तो ये साथ ख़ास सौगात है, क्योंकि सर्दियों में मीठा खाने का बड़ा दिल करता है। तो यही एक रेसिपी है जिसे हम झटपट बनाकर जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि एक बर्तन लेना है और मेरे पास एक प्याली सूजी है। मैं 1.5 प्याली सूजी लूँगी। अगर आप डबल करना चाहें तो कंसिस्टेंसी को ज़्यादा कर दीजिएगा, और अगर आप थोड़ा पकाना चाहते हैं तो आप इसे हाफ़ कर दीजिएगा। और फिर दूसरी मैंने आधी कटोरी ली है, और फिर अब इसके अंदर अंडे हैं। अंडे मेरे पास 5 हैं और मैंने इसे सूजी के अंदर ऐड कर दिए हैं। पहले मैंने सूजी को देख लिया था, आप भी कोशिश कीजिएगा पहले सूजी को अच्छे तरीके से देख लेना है कि इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। ये कंफर्म करने के बाद फिर अब इसके अंदर दूध डाल दिया है मैंने। दूध मेरे पास 1 किलो के करीब है और फुल फैट मिल्क है मेरे पास, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मैं इसे बिल्कुल मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इसे रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए, ताकि सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि किसी किस्म का कोई इसके अंदर गुठली बाकी ना रहे। गुठलियों को हमने ख़त्म कर देना है और फाइनली गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर पूरे मुझे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे रख दिया था और अब ये इतना स्मूथ मिक्सचर बन चुका है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर देसी घी डाला है मैंने, इसके गर्म होने का इंतज़ार करूँगी और फिर इसके अंदर वही मिक्सचर ऐड कर दूँगी जो मैंने बनाया था। और इस टाइम पर जो ही आप नीचे से फ्लेम ऑन करेंगे, चम्मच को 1 मिनट के लिए नहीं रोकना, 1 मिनट के लिए क्या 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोकना। अगर आप चम्मच को रोक देते हैं, इसे नहीं चलाते, तो आपका हलवा, आपकी सारी मेहनत, आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास किशमिश थी, जिसे मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ था। किशमिश को धोना लाज़मी है क्योंकि काफ़ी सारी मिट्टी होती है इसके ऊपर, तो ताकि ये मिट्टी साफ़ हो जाए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसे मुसलसल पका रही हूँ और आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा थिक हो चुका है। चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना, चम्मच चलाते रहना है। अब ये टाइम है इसकी भुनाई का, और यहाँ पर हमें 1 से 2 लोगों की ज़रूरत भी पड़ सकती है क्योंकि मुसलसल चम्मच हिलाने से हाथ थक जाता है। यहाँ पर मेरी मम्मा ने मेरी हेल्प की और फिर अच्छे तरीके से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पका लेना है। अब इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी इसी टाइम पर ऐड करनी है, ना पहले ऐड करनी है और ना ही बाद में। पहले ऐड नहीं करनी क्योंकि इससे हलवा ख़राब हो सकता है, और आखिर में ऐड इसलिए नहीं करनी बिकॉज़ ये हमारे दाँतों में आएगी, पता चलेगा कि चीनी है, क्योंकि इसे मेल्ट होने में वक़्त लगता है। यहाँ पर काफ़ी हद तक गोल्डन हो चुका है हलवा, लेकिन मैं इसे मज़ीद अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई होने तक पका लूँगी। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। चम्मच रुक गया तो फिर हलवा ख़राब हो सकता है। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, अवेलेबल हो, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर मेरे पास नट्स हैं कुछ, वो ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। काफ़ी हद तक ये पक चुका है, लेकिन इसे मज़ीद कुक करना है हमने। अब तकरीबन 5 मिनट मैंने उसे कुक किया है और फाइनली आप देख सकते हैं कि ये इसी तरीके से बनकर रेडी हुआ है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब देखिएगा कि हम मज़ीद आगे क्या करते हैं। सो गाइस, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो अब मैं इसे सर्व कर लूँगी और ये है हलवा जो बन के रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना दानेदार है और टेस्ट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। यकीन जाने जब ये हलवा बन रहा था तो पूरे घर में इस हलवे की खुशबू थी, क्योंकि देसी घी में बना है ये और इतना ज़्यादा हेल्दी है, डिलीशियस है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, खुद भी खाइएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा।
अगर घर में मेहमान आ जाते हैं तब उनके लिए भी ये बना सकती हैं, उन्हें सर्व कर सकती हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।